आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के स्टॉक को, है ना। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके Q1 का रिजल्ट आया है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूँ तो इस रिजल्ट में जो जून 25 है, इसको हमें जून 24 से कंपेयर करना है। तो सेल्स में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, हल्का सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जून 24 में कितना था, 2,12,000 करोड़ इनकी जो सेल्स थी, और अभी जून 25 में 2,25,000 या 24 या 25,000 है ना, आप ले सकते हो। तो अगर मैं 25,000 यहाँ से ले रहा हूँ तो कुछ खास इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यस इंप्रूवमेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूँ तो जून 24 में था ऑलमोस्ट हमारे पास में 9,800 करोड़, और यहाँ पे आ गया 10,500 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। देन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूँ, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 10,800 से यहाँ पे आपके पास आ गया 11,250 करोड़ के आसपास। और अगर मैं नेट प्रॉफिट देखता हूँ 10,500 के अगेंस्ट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ आया है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है और प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। उसके बाद में LIC का अगर बिजनेस देखता हूं तो इस LIC के कंपनी को आई थिंक सभी लोग जानते हैं। हर किसी के पेरेंट्स यहाँ पे इसमें ईयरली या जो भी प्लान्स होते हैं, इनके ये प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, पेंशन प्लान्स होते हैं, ये सारे इनके प्लान्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि एक अमाउंट एक लिमिट तक ये लेते हैं, है ना, कुछ ईयर्स का, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स इनके प्लान होते हैं, और उसके बाद एक अमाउंट आपको इंक्रीज करके वो देते हैं। तो LIC क्या करती है, पब्लिक से पैसा ले लेती है स्कीम के तहत और उसको वो इन्वेस्ट करती है अलग अलग प्रोजेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि LIC का स्टेक बहुत सारे स्टॉक्स में रहता है। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को किसी स्टॉक में लगाएंगे, कहीं बॉन्ड्स में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे, और उससे वो प्रॉफिट कमा के खुद अपने खर्चे निकाल के जो उनके जो स्कीम होल्डर्स है उनको एक फिक्स अमाउंट वो करके देती है। तो इसके बारे में बिजनेस आप इसका अच्छे से जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मैं एक बार कंप्लीट एनालिसिस देख लेता हूं या फिर आप एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। चलो पहले कंप्लीट एक बार देख लेते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो 2019 में जो इनकी सेल्स थी वहां से हर साल इन्होंने इंक्रीज करते हुए यहाँ पे कितनी हो गई, ऑलमोस्ट ये हो गई हमारे पास में 8,89,000 करोड़ के आसपास हो गया। और अभी ये जो आपके पास है ना TTM, तो लास्ट 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा लास्ट 4 क्वार्टर। यहाँ पे जो मेरे पास सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से इंक्रीज हो के आई है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूं, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट ये ठीक है, ये ऑल टाइम जो प्रॉफिट था उसके आसपास, ये इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। और नेट प्रॉफिट में देखता हूं तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ से इंक्रीज हो गया है। तो प्रॉफिट में देखो कितना ज़्यादा जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो इनका 2019 में ओनली कितना प्रॉफिट था, 2600 करोड़ था, वो अभी कितना हो गया आपका प्रॉफिट, 49,000 करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व इनके पास खुद का पैसा कितना है, 1,20,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे डेट क्या, बिल्कुल ये डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। देन अगर यहाँ पे देखो, एक जो प्रॉब्लम है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है 96.5%, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर में है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद में FIs की आप यहाँ पे 0.11 एंड DIs यहाँ पे 1.37% है, और पब्लिक यहाँ पे ओनली 2% अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि किसी भी कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो मैक्सिमम 75% अपना स्टेक रख सकते हैं, बट यहाँ पे कितना है, 96.5% है प्रमोटर्स। तो जब ये प्रमोटर्स अपने यहाँ पे 75% पे आएंगे तो स्टॉक पे प्रेशर आएगा, बस ये एक इसमें दिक्कत है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस गवर्नमेंट को टाइम दिया गया कि अगस्त 26 तक जिन कंपनियों में
75% से ज़्यादा इनकी हिस्सेदारी है, वहाँ पे इनको 75% तक वहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो और कोई इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करोगे, यहाँ से मिलेगी। और दूसरा ये अगस्त 25 का ये जो पीपीटी है इस पे क्लिक करोगे और डिटेल में आप जा सकते हो। बाकी इसकी वेबसाइट को पे जाके आप देख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे 75% अगर होता तो ये बेस्ट था, बट अभी इस पे प्रेशर आ सकता है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और यहाँ पे क्या डेट फ्री कंपनी है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है इनके, और क्वार्टरली रिजल्ट भी इंक्रीज होके आया है। ठीक है, आरओसी आरओई देखो कितने शानदार है इस कंपनी के, और ये डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड के लिए आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, एनएससी पे आओगे और एनएससी पे आने के बाद में ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस है इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री दिखा देगी, कब कब कितना क्या क्या डिविडेंड यहाँ पे दिया। अब इसके चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसका ऑल टाइम चार्ट है। तो ये स्टॉक आया था, कब आया था, यहाँ पे मार्केट में लिस्ट हुआ था ये मई 22 को। ठीक है, तो उस समय जब ये लिस्ट हुआ था तो इसने हाई लगाया था कितना, इसने हाई लगाया था 913 या 15 के आसपास है ना, ये इसका हाई था। 920 का इसने हाई मारा था। फिर वहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और ये स्टॉक कितना परसेंटेज डाउन आ जाता है, ऑलमोस्ट ये 42% यहाँ पे डाउन आता है। और इस समय इसका प्राइस रहता है 536 के आसपास। और यहाँ से जब इसमें रिकवरी आती है तो ये स्टॉक कितना परसेंटेज का गेन देता है हमें, 120% के आसपास ये गेन देता है, 120%। देन वहां से ये नीचे आता है 27%। और अगेन जब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है स्टॉक तो अगेन यहाँ पे कितना 40% का हमें गेन देता है। और अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूं तो ये इसका ऑल टाइम हाई बनता है। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे जो बना था वो कितना था इसका, 1200 ये है ना 27 के आसपास था। ठीक है, तो 1227 इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था। और वहां से जब ये स्टॉक डाउन आता है ऑल टाइम हाई से जब ये स्टॉक वापस गिरना स्टार्ट होता है तो कहां पे आ जाता है ये 41% फिर डाउन आता है। ठीक है, यहाँ पे 42 आया था, उसके बाद में यहाँ पे कितना आया ये 25%, अभी 42% है। और यहाँ पे ये बॉटम से रिकवर हो गया था 36% और करंट प्राइस पे ये 24% अभी भी यहाँ पे रिकवर हो गया। एक बार इन सब को हटा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और बातें डिस्कस करने वाले हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। अगर मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये टॉप से कितना परसेंटेज हमारा स्टॉक डाउन है, अभी टॉप से करंट प्राइस की बात कर रहा हूं तो ये 28% यहां पे डाउन ऑलमोस्ट। अभी क्या प्राइस है इसका प्राइस यहां पे देख सकते हो, करंट प्राइस है 885। हाई मारा था इसने 1160 का और लो था इसका 715। ठीक है जी, यहां पे आ जाओ। अब इस स्टॉक में करना क्या हमें, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है 5 to 10 ईयर्स अगर आपको रखना है, कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, पैसा बना के देगी, डिमांड इसकी रहने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डिमांड इसकी रहने वाली है, देखो LIC जिसने प्लान ले रखा है 5 ईयर्स 10 ईयर 15 20 ईयर्स, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट अगर जा चुकी है 2 4 5, तो वो नेक्स्ट मान लो इसका 15 या 20 ईयर्स का किसी का LIC है, किसी का 5 ईयर्स का है, तो जिन्होंने LIC ले रखी है वो तो करेंगे। और जो LIC के एजेंट्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब एक बंदे ने किसी ने LIC करवा रखी है तो वो उससे 2-4 LIC तो करवा लेता है उनके बेटे के नाम पे, उनके डॉटर के नाम पे, उनकी और फैमिली मेंबर्स के नाम पे। तो ये बिजनेस यहाँ पे चलने वाला बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, अच्छा पैसा बना के देगा ये। अगर 5 ईयर्स में भी यहाँ से डबल हो रहा है ये स्टॉक, तो डबल होने का मीनिंग क्या है कि आपको पर ये 20% का ये गेन दे के जाएगा, अगर मैं 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं तो अभी हमारे पास में इसमें कोई ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो गया है बट इतना ज्यादा भी नहीं आया है कि यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे ट्रेड का मौका कोई बने हमारे पास, है ना। तो अभी इसमें कोई ट्रेड का मौका नहीं है, अच्छा खासा ये डाउन होके आ गया था। अभी अगर ये देखो
थोड़ा अगर हमें इस प्राइस पे अगर ये मिल जाता है, कहीं इस जोन में फिर से आता है ये स्टॉक, कहने का मतलब अगर यहां कहीं पे अगर आ जाता है ये, है ना, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जोन का मतलब क्या, अगर 820 से 800 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर भी चला जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्विंग ट्रेड के लिए हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, जिससे हमारा परसेंटेज गेन अच्छा खासा इंक्रीज हो जाए। तो अभी मैं स्विंग ट्रेड के लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को अगर रखना है तो बिल्कुल आप इसमें बाई करके चल सकते हो, है ना। तो कुछ पैसा अभी लगा सकते हो और कुछ जब ये और अगर डाउन आता तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट 3% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में आपको नहीं पैसा लगाना है, तो है ना। तो इसको आपको बाई करना है या होल्ड करना है या फिर सेल करना है, जो भी आपका डिसीजन होगा अपनी रिसर्च के बेस पे आपको लेना। जो मेरा व्यू था मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।